और एक दिन सारा ऋण उतार कर आऊंगा तुम्हारे पास, अपने संघर्षों से मुक्त होकर विश्राम कर। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दी। हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को। वाहन हो या जीवन, जब भी पहिया धरती में धंस जाता है तो किसी की सहायता के बिना नहीं निकलता। जीवन हो या वाहन, जब भार मर्यादा से अधिक बढ़ जाए, पहिया तभी भूमि में धंसता है। यदि आपको मेरे प्राण चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव, मैं प्रसन्नता से अपना शीश काट कर थाली में आपको भेंट कर देता। क्यों ये छल किया आपने? जब मैं रथ विहीन था तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव। आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? महारथी कर्ण, यदि युद्ध हुआ तो अपने मित्र के रक्षण के लिए सबसे पहले मैं खड़ा। माधव मुझसे अवश्य मिलने आएंगे और आप आ गए। यदि तुम्हें मेरे आने का भान था तो तुम्हें मेरे आने का कारण भी भान होगा राधे। कारण और निवारण आपसे श्रेष्ठ कौन जान सकता है माधव? हर पराक्रम का परिणाम परिवर्तन नहीं होता कौन्ते। यदि परिणाम परिवर्तन होता तो आज मैं तुम्हारा सारथी होता मित्र। मुझे भी प्रारब्ध ने अपना योद्धा चुना है। यदि तुम चाहो तो अब भी भारतवर्ष का प्रारब्ध बदल सकते हो मित्र। सारथी प्रस्तुत है। मेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, परंतु ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। हार कीजिए अंगराज, यही अवसर है, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्य से, चाहे वो किसी भी पक्ष का। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। मैं अपने रथ का चक्र निकाल रहा। यदि पीठ पे वार करना चाहते हो तो करो अर्जुन। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अंगराज को परास्त करना असंभव हो जाएगा। मैं ढूंढने को उसके दिल में प्राण निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि दिल के पता निकला। हे पुत्र, इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। हे दानवीर, विजय पर पांडवों का अधिकार है और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो कर्ण, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। अरे मेरे 98 भाई मर गए फिर भी मैं चुप रहा। मेरे अनुज शासन को भीम ने काल की गोद में सुला दिया, फिर भी मेरे पैर नहीं डगमगाए। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में तुम खड़े थे, मेरा मित्र खड़ा था। लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम्हारे रहते मैं इन पांडवों से क्या
स्वयं त्रिदेव से युद्ध जीत लूंगा। तो बताओ कर्ण, तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है? तुम्हारे नए परिचय का, इस सत्य के भान का क्या निष्कर्ष है? एक ही निष्कर्ष है और एक ही निर्णय। या तो मेरे मित्र दुर्योधन के शीश पर राज मुकुट होगा या इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा।